आप सभी आदरणीय धम्म बंधुओं को मेरे इस लाइव प्रसारण शो में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं मेरे इस प्रसारण शो में। आप सभी आदरणीय बंधु बांधवों को मैं सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान करता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। साथियों, आज का विषय है मेरे इस प्रसारण का अनुशासन की कमी। हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है, आज का यही विषय है। धन्यवाद साथियों, आप सभी सादर आमंत्रित हैं मेरे इस लाइव प्रसारण शो में। आपका अभिनंदन और बारंबार साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माफी चाहता हूं, तबीयत थोड़ी खराब है, फिर भी मैं चाहता हूं कि समाज के लिए मैं कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करता रहूं। क्या पता मृत्यु कब मुझे काल के ग्रास में समा दे। इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को आप तक पहुंचाने का मैं माध्यम ढूंढ रहा हूं, और वो माध्यम है सोशल मीडिया। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह प्रसारण आपको अवश्य ही पसंद आएगा, और इसे कृपया लाइक करेंगे। मेरे चैनल रवि सच का साथ शेखर को और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन दबाएंगे, और सभी ग्रुपों में मेरे इस वीडियो को आप सभी शेयर करेंगे, जिसका शीर्षक है अनुशासन की कमी। जी हां दोस्तों, लैक ऑफ डिसिप्लिन मतलब कि अनुशासन की कमी। साथियों, मिस्टर टिम कॉर्नर का कहना है कि आपको जीवन में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या फिर अफसोस की। मेरे प्यारे साथियों, क्या हमने कभी विचार किया है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्हें बार बार हार और संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? और कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों मिलती जाती है, जबकि दूसरे लोगों को अंतहीन असफलताएं झेलनी पड़ती हैं? खेलकूद, शिक्षा अर्थात अकादमिक क्षेत्र और व्यापार, यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता कोई भी कभी हासिल नहीं कर सका। साथियों, अनुशासनहीन लोग हर काम को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता। कुछ तथाकथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्रता माना है, लेकिन किसी विमान में बैठते वक्त मैं यही चाहूंगा कि उसका पायलट अनुशासित हो, डिसिप्लिन्ड हो। वह उन कामों को करे जिनकी उससे उम्मीद की जाती है, ना कि अपने मन की मौज के मुताबिक काम करे। मैं नहीं चाहूंगा कि विमान को
कोई ऐसा पायलट चलाए जो इस दर्शन में विश्वास करता हो कि मैं आजाद हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल टावर से बताए कि मुझे क्या करना है। मैं नहीं चाहता। साथियों, लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। एक बार फिर से दोहराऊंगा, लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। और साथियों, अनुशासित रहने के लिए आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल एवं त्याग यानी सैक्रिफाइस की आवश्यकता होती है। त्याग की भावना की आवश्यकता होती है और भटकाव और लालच से बचना पड़ता है। और साथियों, इसका मतलब यह होता है कि हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएं, बहुजन समाज की मुक्ति को अपने दिमाग में बसाएं। इसका मतलब यह होता है कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। साथियों, आपने देखा और सुना होगा कि भाप इंजन को तब तक नहीं खींच सकती जब तक उसे एक दायरे में सीमित ना कर दिया जाए, उसकी स्ट्रीम, उसकी एक लिमिट ना बना दी जाए। नियाग्रा फॉल है, उससे बिजली तब नहीं बनाई जा सकती जब तक कि उसे बांधा ना जाए, उसके पानी को रोका ना जाए। चाहे वो भाखड़ा नागल बांध हो, रिहंद बांध हो, वहां से बिजली तभी बनेगी जब वहां पानी को इकट्ठा किया जाएगा। साथियों, हम सभी जानते हैं खरगोश और कछुए की कहानी। जी हां दोस्तों, हमने बचपन में अपने पाठ्य पुस्तकों में यह कहानी पढ़ी है। खरगोश में अपनी रफ्तार के बारे में खरगोश ने ढींग हाकी और उसने कछुए को दौड़ में मुकाबला करने की चुनौती दे डाली और कछुए ने सादगी से खरगोश की चुनौती को कबूल कर लिया। साथियों, उन्होंने एक लोमड़ी को जज बनाया और दौड़ शुरू हुई तो कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहा, लेकिन खरगोश ने रफ्तार दिखाई और जल्दी ही खरगोश ने कछुए को काफी पीछे छोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, उसे जीतने का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक नींद की झपकी ले ली जाए। लेकिन नींद खुलने पर उसे दौड़ की याद आई कि मैं तो दौड़ में प्रतिभागी था और उसने फिर दौड़ना शुरू किया। लेकिन साथियों, उसी दौरान कछुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचकर दौड़ जीत चुका था। अनियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी भी कोशिश, और जो अनुशासन से आती है, जो हमारे अंदर डिसिप्लिन से आती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक हैं। ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफ देव है, अनुशासन या फिर पछतावा?
साथियों, जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफी आजादी देकर पाला जाता है, वे आमतौर पर बड़े होकर न तो अपनी इज्जत करते हैं और ना ही माँ बाप और समाज की परवाह करते हैं। वे जिम्मेदारियां कबूल करना नहीं चाहते। साथियों, आज के प्रसारण में बस इसी विषय को लेकर आया था। आप अनुशासित हो, हम अनुशासित हो, समाज अनुशासित हो, देश अनुशासित हो और विश्व अनुशासित हो, तभी हम एक सफल लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। इसी वचन के साथ कि आप अनुशासित हो, मैं अनुशासित हो, हम अनुशासित हो, आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। इसी मंगल मैत्री भावना के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप द्वारा दिए गए बहुमूल्य समय को मैं कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूं। साथियों, आप सभी, मेरी एक गुजारिश है, निवेदन है, अपील है, कृपया मेरे इस प्रसारण शो को, इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। साथियों, आपका आभारी रहूँगा जीवन पर्यंत, ये वादा करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। धन्यवाद, आपका आभार, साधुवाद, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।